दोस्तों, एडीसी के प्रोटीस सर्किट डायग्राम के बारे में आपको बता दें। अभी कोडिंग के पार्ट में देखेंगे। कोडिंग के पार्ट में फर्स्ट तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। उसके बाद क्रिस्टल का साइज और स्टेप साइज मैंने निकाल दिया था। स्टेप साइज हमने यहाँ से निकाला था 4.488। तो जो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली 4.9 कर दिया। इसलिए मेरा वोल्टेज 5.12 तक जाता है। जब मैं इसे 4 पॉइंट एक्सेक्ट करूंगा तो वो 5 वोल्ट तक ही जाएगा। मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसी कोड को मैं रिबिल्ड करता देता हूँ। रिबिल्ड करने से थोड़ा सा एक्यूरेटली 9.2, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू मिलने से ही मुझे एग्जैक्ट 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये हो गई बात। फिर यहाँ पे जो ऑसिलेशंस को ये सब मैंने प्रोसीजर कर दिए, मतलब प्रैग्मा में कॉन्फ़िग कर दिया। फिर उसके बाद जो RS पिन है मेरी LCD की, उसे सी पोर्ट के 6 नंबर पिन को कनेक्ट किए। इनेबल की LCD की पिन को 7 नंबर को की और डी पोर्ट से पूरा डेटा LCD को दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ कंट्रोलर से। अभी एक फ्लैग यूज किया है और एक एक्स यूज किया है। एक्स इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा 10 बिट LCD है, 10 बिट ADC है। उसका मुझे 8 बिट SH में मिलते हैं और 2 बिट SL में मिलते हैं। तो मैंने इसे लेफ्ट शिफ्ट 8 बिट को लेफ्ट शिफ्ट किया और आखिरी वाले 2 बिट को SL में करके और कर दिए और उन दोनों को एक कंबाइन करके मैंने यहाँ पे X में जो वैल्यू आ गई वो उसे X में स्टोर कर दिया और जो फ्लैग को ऑन कर दिया। अभी ये है ISR की बात, ADC के ISR। मतलब जब मेरा ADC कन्वर्ट होगा, मैं व्हाइल लूप में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसे ISR में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि मैंने फ्लैग ऑन कर दिया ISR का AD कॉन के रजिस्टर से। मेन में देखेंगे पहले जो मैंने काउंट लिया है 0। फिर उसके बाद जो मुझे इतना प्रिंट करना है डिस्प्ले पे ADC पे, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ADC को ऑन कर दिया और चैनल नंबर ई से मैंने चैनल नंबर 0 को सिलेक्ट कर दिया है और जो मेरा मैक्सिमम था F oscillated by 64 at 20 acquisition टाइम, उसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद मैं फ्लैग को 0 करता हूँ। अभी मेरा फ्लैग 0 है। जब मेरा कन्वर्जन हो जाएगा तब फ्लैग 1 हो जाएगा ADC का, ADIF फ्लैग। पर उससे पहले मैं इंटरप्ट इनेबल करता हूँ, पाइपलाइन इंटरप्ट करता हूँ, ग्लोबल इंटरप्ट, सब इंटरप्ट इनेबल कर दिए, ग्लोबली इनेबल। फिर LCD को इनिशियलाइज कर दिया और जब तक मैं गो नहीं कहूंगा तब तक मेरा ADC स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए सब कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले कर दिए। फिर गो को मैं ऑन कर दिया और व्हाइल लूप में मैं फ्लैग का वेट कर रहा हूँ। फ्लैग कब मेरा ऑन हो जाएगा? जब ADC में कन्वर्जन हो जाएगा तब ADC की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर फ्लैग 1 होगा। यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ पे फ्लैग 1 हो रहा है। तो फ्लैग 1 होने के बाद मैं इस व्हाइल में एंट्री तो हो चुकी थी, पर इस इफ में एंट्री नहीं होती। तो मैं यहाँ पे एंट्री होने के बाद इस इफ में LCD को का डिस्प्ले में मैसेज को क्लियर कर दूंगा और जो भी काउंट आया है उसको मेरे स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा जो काउंट आ रहा है उसमें 4.89 वैल्यू ऐड करने के बाद मुझे एक्चुअल मिली वोल्ट और वोल्ट मिलेगा। और जो वैल्यू आई है वो मैं
इसे एक्स वाई जेड की तरह प्रिंट करूंगा, जो कि मेरे ए में डिस्प्ले। इसकी जगह मैं आपको इस प्रिंटफ का यूज करके बताता हूँ, तो उससे आसानी होगी, क्योंकि ये हर डिजिट को स्प्लिट करने में काम कर रहा है। जो मेरा काउंट है उसे डिवाइड बाय 1000 करने के बाद क्या मिल रहा है, और प्लस उसके बाद सब ये सेपरेट सेपरेट डिजिट करके मैं स्टोर कर रहा हूँ, एलसीडी को भेज रहा हूँ। फिर उसके बाद एलसीडी डाटा एमएम में भेज रहा हूँ, फिर डिले दे रहा हूँ और फ्लैग को फिर से 0 कर रहा हूँ, और फिर से एडीसी को बोल रहा हूँ कन्वर्जन के लिए। और ये बाकी का कोड है जो है पिक का एलसीडी का कोड है। एलसीडी सब इनिशियलाइजेशन, एलसीडी डेटा, एलसीडी स्ट्रिंग और एलसीडी कमांड इस तरह है। मेन कोड सिर्फ यहाँ पे है आईएसआर में, और मेन यहाँ पे जो मुझे ऑन करने हैं एडीसी कन्वर्जन, फ्लैग कौन से ऑन करने हैं और कब चालू करना है, और कब फ्लैग को 0 करना है, फिर कब एडीसी को चालू करना है, ये काम मैं कर देता हूँ और करने का इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, और इस कोड को ध्यान से देखिए। मैं एक वर्ड फाइल में बना देता हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट टू द माय चैनल। देखिए दोस्तों, यार जरा और भी देखिए, प्रोटिस में वैल्यू चेंज हो रही है। मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ वोल्टेज यहाँ पे 4.05, यहाँ पे 4.045, मतलब अप्रोक्सीमेटली सही से दिखा रहा है। और फाइन ट्यूनिंग भी हम कर सकते हैं। ओके।